हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना कि किसी भी अगर मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम अगर कुछ दिया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस कि जिसमें अगर मान लो कि एक स्प्रिंग से, ये हमारा स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, ये एम मास का ब्लॉक है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है, के। अगर इसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है तो इसके दो मेथड होंगे। ठीक है, एक मेथड कौन सा, फोर्स मेथड, और दूसरा कौन सा होगा, हमारा एनर्जी मेथड। एक हमारा फोर्स मेथड और दूसरा क्या होगा, एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड में क्या करेंगे कि सबसे पहले पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से, सबसे पहले पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं कि ये मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये इसका मीन पोजीशन है, इससे हमने कितना डिस्प्लेस किया, इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। जैसे ही इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। हमने बताया था कि कोई भी पार्टिकल SHM कैसे परफॉर्म करता है, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लाएगा और यही क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो F इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ के इंटू एक्स, यही लगेगा। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, यानी a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। अब आओ इसको कंपेयर करना है हमें किससे, तो जो SHM के लिए कंडीशन क्या होता है, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही कंडीशन हमने निकाला था किसके लिए, SHM के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो k बाई एम। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, तो 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। यानी जो टाइम पीरियड t आएगा वो किसके बराबर, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, m बाई k। यही हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसमें कि जैसे पार्टिकल, सेकंड मेथड अगर हम लोग देखें क्या, एनर्जी मेथड। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं कौन सा, एनर्जी मेथड। अगर एनर्जी मेथड देखें तो इसमें हमारा क्या रहेगा कि पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे और जो भी उसकी एनर्जी रहेगी वो सारी एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये पार्टिकल अगर अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, x डिस्टेंस क्या है, यहाँ से डिस्प्लेस्ड है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, सपोज v वेलोसिटी है इसकी। तो इसकी अगर एनर्जी लिखनी हो, एनर्जी ऑफ पार्टिकल अगर लिखनी हो, एनर्जी ऑफ m मास अगर देखें तो क्या क्या एनर्जी होगी इसके पास, तो एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। हमें पता है कि जो SHM में टोटल एनर्जी जो रहती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो ये कैसा हुआ, कांस्टेंट। यहाँ से अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर ये टोटल एनर्जी है तो डी बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ऑब्वियसली टाइम के साथ कांस्टेंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो तो 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 1/2 m इंटू वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2v इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। चलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, kx इंटू डी एक्स बाई डी टी वी प्लस ये कितना m इंटू वी और इंटू क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी को a। तो चलो आओ यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, v से v कैंसिल आउट हुआ, m इंटू ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ के एक्स, ए इक्वल्स टू फिर से माइनस ऑफ के बाई एम आया। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो फिर से हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो t इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के बराबर, यही आएगा। ये हमारा हो गया किसी भी सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड। ठीक है, अगर मान लो सपोज ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था, अगर वर्टिकली हैंग कर रहा है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकली हैंग हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था, जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया ये। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, इससे कनेक्ट कर दिया हमने स्मॉल एम मास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही इसको अगर रिलीज करोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा कब तक, जब तक कि ये क्या हो जाए कि ये
फोर्स जो रहे स्प्रिंग फोर्स वो किसके बराबर नहीं हो जाए, mg के बराबर। मतलब यहाँ से ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा। मान लो ये कितना हो गया, x नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि इस पॉइंट पे एफ एस इक्वल्स टू यानी के एक्स नॉट किसके बराबर होगा, mg के बराबर। यही होगा के एक्स नॉट किसके बराबर, mg के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग, इसके बाद ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो होगा हमारा कौन सा पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों होगा, क्योंकि इस पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो पार्टिकल को हमने यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि एफ एस डैश, और नीचे कौन सा लगेगा, mg। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखे कि एफ नेट की वैल्यू लिखे तो वो किसके बराबर लिखेंगे तो एफ एस माइनस, हमें पता है कि इसके बाद कौन बड़ा होगा, एफ एस बड़ा होगा और mg इससे छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एस, या फिर ऐसे लिख लो कि mg माइनस कौन सा, एफ एस डैश। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा ये हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, x, कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया, और ये इधर की तरफ, ये फोर्स किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे के डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि mg माइनस, नीचे अगर पॉजिटिव ले लिया जाए ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो mg माइनस क्या लिख सकते हैं, k इंटू इसमें x ये और डिस्प्लेस किया और x नॉट ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है, तो के एक्स प्लस कितना, x नॉट। तो यहाँ से किसके बराबर आएगा, तो mg माइनस के एक्स माइनस कितना, के एक्स नॉट। हमें पता है mg और के एक्स नॉट क्या है, बराबर। तो यहाँ से भी फिर एफ नेट इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ के एक्स, और यहाँ से एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स आए, एफ नेट को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ से हमारा क्या आएगा, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाई m इंटू एक्स। यहाँ से अगर देखें तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू, फिर से कंपेयर करें क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, ठीक है। अगर मान लो हम लोग, ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, फोर्स मेथड। सेकंड मेथड अगर हम लोग देखें, सेकंड मेथड क्या है हमारा, एनर्जी मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारा, एनर्जी मेथड। अगर एनर्जी मेथड की बात करें तो एनर्जी मेथड में क्या होगा कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लो कुछ वेलोसिटी भी है इसके पास, ठीक है। और इसके बाद एक बात देखो कि एक जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या माननी पड़ेगी, 0, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो मान लो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना, 0। हमें पता है एनर्जी ऑफ m मास जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी क्या क्या आएगा, तो यहाँ से देखो इस x डिस्टेंस पे हमें एनर्जी लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो इसकी पोटेंशियल, हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ये इसकी स्प्रिंग फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी, प्लस यहाँ से कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, अगर यहाँ पे 0 माना गया है तो इससे नीचे क्या होगा, माइनस एम जी इंटू एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। चलो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी किसके बराबर, 0 होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2k इंटू इसको, ये कितना होगा, x प्लस एक्स नॉट इंटू ये 2 भी आएगा, और इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना, dx बाई डी टी वी, और ये तो एक्स नॉट क्या है, कांस्टेंट, तो 0, प्लस 1/2m इंटू कितना, 2 इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी को क्या लिखेंगे, m माइनस एम जी इंटू वी इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। चलो अब यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स, वी तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, k इंटू एक्स प्लस k इंटू एक्स नॉट, प्लस ये कितना हो जाएगा, m इंटू ए माइनस एम इंटू जी इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी, ये से कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से फिर से क्या आएगा हमारे पास, एम ए इक्वल्स टू कितना, माइनस ऑफ के एक्स, ए इक्वल्स टू फिर से माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। तो यहाँ से फिर से हमारा कंपेयर करने पे टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। जो एक्चुअल फार्मूला जो आएगा इसमें, ठीक है, जो इन जनरल फार्मूला अगर लिखना हो तो इन जनरल हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू
टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये क्या है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो दो तरीके से हम लोग स्प्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हमारा कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारा कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये ध्यान से समझ लें, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर आप उसको एलोंगेट करोगे तो उसमें फोर्स सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, फोर्स सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये अगर सपोज हमने लिया एक स्प्रिंग, इसका K1, एक दूसरा स्प्रिंग लिया ये K2, अगर इससे ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही अगर आप इसको खींचोगे, ठीक है, तो जितना फोर्स आप लगाओगे इधर की तरफ, सपोज F फोर्स लगाओगे, इसमें भी कितना फोर्स डेवलप होगा F, और इसमें भी कितना फोर्स डेवलप होगा F। चूँकि स्प्रिंग मासलेस है, मासलेस हम लोग ले रहे हैं स्प्रिंग, तो इसमें भी F फोर्स और इसमें भी F फोर्स, लेकिन एलोंगेशन जो होगा दोनों में अलग अलग होगा। ऑब्वियसली जैसे मान लो सेम फोर्स से दो अलग अलग स्प्रिंग को खींचते हैं, दोनों में एलोंगेशन क्या होता है, अलग अलग। जैसे मान लो इसमें एलोंगेशन x1 हो गया, इसमें एलोंगेशन x2 हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F1 इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब फॉर स्प्रिंग अगर देखें, फॉर स्प्रिंग 1 देखें, फॉर स्प्रिंग 1 अगर देखें तो F इक्वल्स टू क्या होगा, तो K1 इंटू x1 होगा। और स्प्रिंग 2 के लिए देखें, और अगर हम लोग देखें किसके लिए, स्प्रिंग 2 के लिए, अगर स्प्रिंग 2 के लिए देखें तो F इक्वल्स टू किसके बराबर, तो K2 इंटू x2, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे यहाँ से, जैसे मान लो हम लोग ये लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि F बाई K1, और यहाँ से देखें तो x2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, F बाई K2। अब अगर मान लो इसको हमने x से एलोंगेट किया है तो ये x1 प्लस x2 क्या होगा, टोटल एलोंगेशन के बराबर। तो नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना, x के बराबर। x1 की वैल्यू कितनी, f बाई K1, x2 की वैल्यू f बाई K2, और इक्वल्स टू x की वैल्यू f बाई, ये मान लेते हैं कि इन दोनों को एक हम लोगों ने एक दूसरा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k इक्विवेलेंट, तो उसको भी अगर f फोर्स अगर x से एलोंगेट किया तो कितना फोर्स लगना चाहिए, F। अगर F फोर्स लगाने से कितना एलोंगेशन आना चाहिए, x, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, F अपॉन के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। अगर बहुत सारे स्प्रिंग है तो ऐसे ही आएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K1 डॉट डॉट K3 डॉट डॉट 1 बाई Kn तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स सेम होना चाहिए, फोर्स शुड बी सेम, सारे में क्या होना चाहिए, फोर्स सेम होना चाहिए। सेकंड हम लोग देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सेकंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, दोनों में एलोंगेशन सेम होना चाहिए, मतलब जितने भी स्प्रिंग अगर कनेक्टेड है, अगर हम लोगों ने क्या किया कि अगर सपोज ऐसे अगर जो भी ब्लॉक कनेक्टेड हैं, अगर उसमें अगर उसको x डिस्टेंस से कम से अगर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो दोनों स्प्रिंग में क्या होना चाहिए, सेम एलोंगेशन। जैसे मान लो सपोज इसमें K1 है, इसका K2 है, ठीक है। अगर इसको x से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी x होगा और इसमें भी x ही होगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें, अगर सपोज हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं तो इधर की तरफ क्या होगा, अलग फोर्स F1, चूँकि सेम एलोंगेशन है, K1 K2 अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो दोनों में अलग अलग फोर्स भी लगेगा। लेकिन ये होगा कि F1 प्लस F2 जो होगा वो किसके बराबर, F के बराबर, चूँकि ये ब्लॉक जो है वो किस में, रेस्ट पे। यहाँ से F1 को क्या लिख सकते हैं, तो x दोनों में कंप्रेशन हुआ, दोनों में एलोंगेशन हुआ। मान लो इसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग हम लोग मानते हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मानते हैं, k इक्विवेलेंट, कितना मानते हैं, k इक्विवेलेंट, इधर की तरफ F फोर्स।
अगर इसको x से नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि अगर F फोर्स लगा रहे हैं और इसमें भी एलोंगेशन x हो रहा है, तो मतलब इन दोनों का क्या है, इक्विवेलेंट है। वो दोनों जो मिल करके जो काम कर रहे हैं वही अकेला कर रहा है। तो F1 को क्या लिख सकते हैं, तो K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना, तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलोंगेशन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, एलोंगेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो कुछ हम लोग स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज अगर हमने देखा कि ये एक स्प्रिंग है, यहाँ से हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया एक दूसरा स्प्रिंग। ठीक है, ये K1 है, ये K2 है। अब ये स्प्रिंग किस में, तो जैसे ही इसको कंप्रेस करोगे, तो ये अगर x से कंप्रेस करोगे तो इसमें भी सेम कंप्रेशन, अगर इसमें एलोंगेशन होगा तो इसमें x से ही कंप्रेशन होगा। यानी हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ सेम है, तो ये किस में होगा, पैरेलल में। किस में होगा भाई, हमारा पैरेलल में। अगर जैसे मान लो सपोज हमने देखा कि ऐसे अगर देख लिया हमने, एक और अगर स्प्रिंग मास सिस्टम देख लिया कि ये एक ब्लॉक है, इससे एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, इसका K1 हो गया, इसका K2 हो गया। जैसे इसको x से खींचोगे, ये दोनों में क्या होगा, x का एलोंगेशन, तो ये भी किस में होगा, पैरेलल में। तो ऐसे ही जब भी अगर इस तरीके कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का अगर दिया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम, तो उसका टाइम पीरियड हम लोग क्या लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ m बाई K इक्विवेलेंट। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर इसके लिए अगर टाइम पीरियड लिखना है, तो टाइम पीरियड T इक्वल्स टू कितना होगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ m बाई K इक्विवेलेंट कितना, तो K1 प्लस K2। ठीक है, इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी वही होगा। तो आज हम लोग जैसे ही देख लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए, ठीक है, वो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, चलो एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज हमने देखा, अगर सपोज इंक्लाइंड ब्लॉक है, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर अगर मान लो हमने दो ऐसा रखा कि m मास रखा, इससे दो स्प्रिंग कनेक्टेड कर दिए। ठीक है, एक का कितना K1, एक दूसरा कितना K2। ठीक है, अब इसमें कितना, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, m बाई, ये दोनों किस में, पैरेलल, क्योंकि जैसे ही इसको x से खींचेंगे ये भी क्या होगा, x से, तो कितना होगा K1 प्लस K2। ठीक है, चलो थैंक यू।